माता की चौकी और जागरण में क्या डिफरेंस होता है? माता रानी की चौकी और जागरण, जागरण का अर्थ तो सीधा सा है, जो शब्दों से ही सार्थक हो रहा है कि अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना, पूरी रात बैठकर भजन करना और उस भजन के जरिए अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना, अपनी लौ को महारानी की दिल से जोड़ना, उनके चरणों से जोड़ना, उसका नाम है जागरण, जिसको हम जगराता भी कहते हैं। चौकी छोटा स्वरूप हो गया क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास, पूरी रात लोग बैठ नहीं पाते हैं, पर भजन करना है महारानी का, तो चौकी की जाती है, जो उस जिसका समय जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे शाम को 7 से शुरू हुआ, 10 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो उसमें भी एंटरटेनमेंट की जगह चौकड़ी लगाकर बैठकर महारानी का भजन करना, इधर उधर घूमना इसको चौकी नहीं कहते, इधर उधर घूमना इसको जगराता नहीं कहते, एंटरटेनमेंट को जगराता नहीं कहते। अच्छा, एक बेसिक सवाल है, क्योंकि हमारा पर्पज है कि इस वीडियो के जरिए हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें। जनरली जो लोग जगराता कराते, जागरण कराते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सालों से कराते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हैं या मन में विचार कर रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग से नियम क्या है, किन लोगों को कराना चाहिए? देखो, जो हमारे जो जागरण प्रथा है, जगराता की प्रथा है, माता रानी को मनाने की प्रथा जो है, वो पांडवों के काल से शुरू हुई है। सबसे पहले पांडवों ने माँ भगवती का पूजन किया। पांडव जो थे वो महारानी के ही भक्त थे, माँ आद्य शक्ति जगदम्बा के भक्त थे, तो उन्होंने ये जागरण प्रथा को शुरू किया। उसके बाद समय बीतता गया, जागरण प्रथा चलती रही। फिर भक्त ध्यानु जी आए, जिन्होंने पक्की भेंटों के साथ महारानी का भजन करना शुरू किया। फिर श्रीधर जी आए, जिन्होंने घर घर जाके महामाई के जगराते किए। आज त्रिकुट पर्वत पर माँ वैष्णो विराजमान है, उन्हीं की भक्ति का फल है वो। श्रीधर जी की और माता सुलोचना की भक्ति का परिणाम है कि आज माता वैष्णो के स्वरूप में माँ त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, माँ वैष्णो स्वरूप में। तो एक तो लोग जिनकी सच्ची श्रद्धा है वो करते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के जरिए भी, मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि आप जागरण कराएं, जगराता कराएं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही होती हैं कि उनको लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या कोई भूल हुई। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि महारानी किसी भी भक्त से नाराज नहीं होती है। माता रानी कभी भी नाराज होकर आपको परेशान नहीं करती है। उनका नाम माँ है। जो माँ हमें जन्म देती हैं, उनमें एक हृदय होता है, और माता रानी में तो ऐसी माँओं जैसे करोड़ों 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 हृदय हैं, तो वो अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकती हैं? कोई ये कहता है कि आपसे भूल हो गई, आपने जागरण बोल रखा था या इसलिए ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं। वो महारानी छोटे मोटे दुखों से आपको अवेयर तो करती हैं ताकि आप उसको याद रख सको, परमात्मा को याद रख सको। ईश्वर हमें दुख देते हैं वो इसीलिए कि हम उसको याद कर सकें, हम उसको भूलें ना। पर वो कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देंगे अपने बच्चों को कि वो बहुत उस कष्टों में गिर जाए या उसमें फंस जाए। जगराता एक अपने मन की वो है कि हमने माई का बैठकर भजन करना है, माई को मनाना है, पूरी रात मनाना है। हम पूरी रात माँ का भजन करेंगे तो माँ की असीम कृपा हम पर बरसेगी। ये रात में ही क्यों होता है? ऐसा कोई शास्त्रों में विधान? जागरण का अर्थ जागना। दिन में तो हम लोग जागते ही हैं, पर जिस समय निद्रा देवी हमको घेर रही होती हैं, उस समय भजन के जरिए जागना, भजन करते हुए पूरी रात जागना, उसका एक अपना महत्व है। तो जो जगराता है उसमें मुख्य देवी कौन है? माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, या फिर माँ वैष्णो देवी, या फिर माँ तारा? माता आद्य शक्ति, माँ वैष्णो, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, पर एक छोटा सा जो अंतर है वो मैं बता देता हूँ कि आद्य शक्ति नाम है पराशक्ति का, जिन्होंने संसार होने से पहले भी जो विद्यमान थी, जो संसार के समाप्त होने पर भी विद्यमान रहती हैं, संसार के मध्य में भी रहती हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, जिन्होंने संसार की सृष्टियों की रचना की, अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को रचित किया, वो है आद्य शक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बिका। और उनके अंश में से अंश जो निकले हैं वो माता वैष्णो के रूप में है, माँ सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूप में है, और राधा रानी के स्वरूप में। राधा रानी भी माँ आद्य शक्ति का ही स्वरूप है। तो उनके स्वरूप, उनके अंश के रूप में ये सभी देवियां हैं। जो माता वैष्णवी हैं, उनका जन्म राजा रत्नाकर सागर के घर हुआ, माता समृद्धि के गर्भ से। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ना था, जब कलयुग ने आना था, ये त्रेता युग की बात है। तो तीनों शक्तियों ने देखा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, कि कोई ऐसी शक्ति की स्थापना की जाए, ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जाए जो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए लोगों का मंगल कर सके, जो किसी को हानि ना पहुंचाए और अस्त्र शस्त्र ना उठाए, उसके बिना ही, उनके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण होने लगे। तो माता समृद्धि के घर में एक प्रकाश पुंज को स्थापित किया गया। उस प्रकाश पुंज ने माता वैष्णवी के रूप में माता समृद्धि के गर्भ से जन्म लिया। अब
जब तक उनको विष्णु जी के दर्शन नहीं होने थे तब तक उनको अपनी शक्तियाँ याद नहीं आनी थी। तो 12 साल की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में माता वैष्णवी को अपनी शक्तियाँ याद आई जब उनको अपने घर के महल के मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तब उनको अपनी शक्तियाँ याद आई। तब उन्होंने अपनी माता से और पिता से बात करी कि मेरा जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है, मैं यहाँ महल में नहीं रह सकती। तब वो निकली अपनी तपस्या पर, त्रिकूट पर्वत पर उन्होंने तप करना शुरू किया। और जब वो छोटी सी थी तब वो घर, उनके महल के पास एक गांव था, उनके राज्य के पास, जहाँ पर फसल खराब हो गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर अन्न धन का भंडारा करना शुरू किया, पका हुआ भोजन ले जाकर भंडारा करना शुरू किया। तो तीनों देवियों ने उनको वरदान दिया कि तुमको भंडारे वाली माता कहा जाएगा आज के बाद। तब उन्होंने जाकर वहाँ पर भंडारा किया। उसके बाद जागरण जो था वो माता वैष्णवी ने उन्हीं गांव वालों को जगाए रखने के लिए, क्योंकि एक पिशाच था जो रात को सोएगा उसको वो उठाकर ले जाएगा, वो 9 दिन के लिए धरती पर आया। कलयुग ने उसको भेजा कि जो भी सोए उसको उठाकर ले जाए। तो माता वैष्णवी ने रक्षा करने के लिए क्या किया, रोज रात को जाना गांव में और 9 देवियों की रोज कथा सुनानी और गांव वालों को जगाए रखना। तो जब 9 दिन तक माता वैष्णवी ने गांव वालों को जगाए रखा तो तीनों देवियों ने, माता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ने वैष्णवी को वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हें जगरातों वाली माता के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने जगरातों का प्रारंभ कर दिया। तो कथाओं से होते थे जगराते, फिर उसके बाद भजनों से होने लगे। और पांडव जो थे वो तो पूरी रात माँ का भजन करते थे, माँ का ध्यान करते थे, इस तरीके से जगराता करते थे। उसके बाद भगत ध्यानु जी आए, पक्की भेंटों का चलन चला। तो पांडवों ने कब किया था, जब वो अज्ञातवास पे थे तब किया था या फिर? पांडवों ने अज्ञातवास में महारानी को मनाना शुरू किया। भक्त तो वो शुरू से ही थे, पर उन्होंने जगराता करके माँ की असीम कृपा, क्योंकि नारद जी ने एक बार उनको बताया कि आप माता वैष्णो की भक्ति करो और माता आदि शक्ति की भक्ति करो, वही तुमको सारे कष्टों से निकालेंगी।